तो हे गाइस, HTML की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रिंस सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने HTML डॉक्यूमेंट या फिर अपनी वेबसाइट के अंदर डिलीट टैग और इंसर्ट टैग किस तरीके से उसमें ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, यदि आपको भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीटली देखना और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ज्यादा ना वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मेरे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद में यहाँ पर मैंने अपने HTML कंप्लीट कोर्स वाले नोट्स की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सिंपली आप वहाँ जाकर के इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 15 बताने वाला हूँ। तो मैं सिंपली चैप्टर 15 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं चैप्टर 15 के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए चैप्टर 15 आ चुका है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिलीट टैग और इंसर्ट टैग के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं डिलीटेड टेक्स्ट को। यहाँ पर लिखा हुआ है द HTML del element shows text that has been removed from a document. Browsers usually show this text with a line through it. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आप डेल लिखते हो ना, इसको आप जैसे ही आपने डेल का स्टार्टिंग मतलब डिलीट का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग लगाया और उसके बीच में आपने कुछ भी लिख दिया, तो जो भी आप लिखोगे वो उसका प्रीव्यू है ना ऐसा दिखाई देगा। रुको, जैसे मैंने क्लिक करा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिलीट टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लाइन थ्रू कहते हैं इस इफेक्ट को। ये जो इफेक्ट आता है ना, टेक्स्ट को ऐसे बीच में से लाइन खिंच जाती है, उसको कहते हैं लाइन थ्रू। तो लाइन थ्रू तरीके का इफेक्ट आपको दिखाई दे जाएगा अगर आप डिलीट टैग को यूज़ में लेते हो तो। ठीक है, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली लगा करके दिखाता हूँ। मैं सिंपली यहाँ आता हूँ अपने फाइल एक्सप्लोरर में और यहाँ पर मैं अपने इस फोल्डर में राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करके ओपन विद कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, जिससे अपना VS कोड ओपन हो चुका है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं अपने एक P टैग को लगाता हूँ और यहाँ पर LOREM लॉरेन 10 लिखता हूँ, जिससे रैंडमली कुछ भी वर्ड यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर जो एमिट है ना, इसको काटना चाहता हूँ, मतलब डिलीट का एक सेंस देना चाहता हूँ यूजर को। सिंपली आपने कई बार देखा होगा, जो शॉपिंग की वेबसाइट्स होती है उसके अंदर आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट या अमेजोन या फिर मीशो, अगर आपने शॉपिंग करते हो ऑनलाइन वगैरह की, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कई बार क्या होता है ना, प्राइस जो होता है छोटा सा लिखा हुआ रहता है, जैसे लिख दिया 1999। ठीक है, इतना रुपये पहले था और उसको काटा हुआ होता है और अब नया प्राइस लिख देते हैं वो लोग 999। इस तरीके से कुछ भी प्राइस हो सकता है। ठीक है, मैं एक सिनेरियो ले रहा हूँ आपके सामने ताकि आप लोग अज्यूम कर सके इसका एक कोई एग्जांपल। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इस तरीके का टैग है उसको यूज में ले सकते हो। वैसे वो काम अपन CSS से भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल अपन HTML देख रहे हैं, तो मैं HTML की A to Z इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं एमिट को लाइन थ्रू इफेक्ट देना चाहता हूँ, मतलब कटा हुआ सिंबल में लगाना चाहता हूँ इसके ऊपर। मैं सिंपली क्या कर दूंगा, एमिट से पहले एक DEL यहाँ पर मैं स्टार्टिंग टैग लगा दूंगा DEL का। मैं इसका एंडिंग टैग यहाँ से हटाता हूँ और एमिट के लास्ट में मतलब एमिट के बाद में मैं यहाँ पर डेल का एंडिंग टैग लगा दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लगाऊंगा, तो जो भी वर्ड इन दोनों टैग के बीच में आ रहा होगा उसके ऊपर लाइन थ्रू इफेक्ट आ जाएगा, मतलब डिलीट इफेक्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पर गो लाइव के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि इसका आउटपुट मैं देख सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, जिसके अंदर एमिट जो है वो कटा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आप एक इफेक्ट लगा सकते हैं। अब इसके अंदर आप लोग जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही लगाओ, आपकी मर्जी है। आप अगर बोर्ड लगाना चाहते हो, इटैलिक भी देना चाहते हो, इसको लोग एक मार्क देना चाहते हो, है ना। मैंने पिछली वीडियोस जो है अपने HTML कोर्स की जो प्रीवियस वीडियोस उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया ही है, तो आप उनको भी यहाँ पर लगा सकते हो। बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, एम्फेसाइज हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, फिर मार्क हो गया, इस तरीके के कई सारे मैंने आपको कुछ बताए थे। आप उनको ऐसे मिक्सअप में भी लगा सकते हो। जैसे कि मैं मार्क लगाना चाहता हूँ तो मैं MAR के मार्क लगा दूंगा। देखिए, मैंने अंदर की तरफ लगाया, डेल के अंदर लगाया, आप बाहर भी लगा सकते थे। लेकिन अगर मैंने इस मार्क का स्टार्टिंग टैग डेल के स्टार्टिंग टैग के अंदर लगाया है ना, तो मैं जो मार्क का एंडिंग टैग है ना, उसे मैं डेल के एंडिंग टैग के अंदर ही लगाऊंगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर का यहाँ पर बैकग्राउंड आ चुका है, हाइलाइटर लग चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया और एम्फेसाइज या फिर स्ट्रॉन्ग को भी यूज में ले सकते हैं। बस सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आ गया, जैसे डिलीट जो है वो हो चुका है।
अब इंसर्ट देखो क्या करता है, यहाँ पर द HTML INS एलिमेंट शोज द टेक्स्ट हैज बीन एडेड टू द डॉक्यूमेंट, ब्राउजर यूजुअली अंडरलाइन दिस टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप INS टैग यूज में लेते हो, मतलब इंसर्ट टैग अगर आप यूज में लेते हो अपने इस किसी पैराग्राफ के अंदर किसी वर्ड के लिए, तो ये जो इंसर्ट टैग है ना, ये इस तरीके का सेंस देता है ब्राउजर को कि कोई वर्ड जो है ना वो अभी अभी चेंज कर दिया गया, मतलब पहले वहां पर कुछ और था लेकिन अब उसे चेंज करके एक नया वर्ड ऐड कर दिया गया है। देखिए मैं आपको इसको मैं एक बार करके दिखाता हूँ, इसका भी प्रैक्टिकल। मैं यहाँ पर जो मार्क है मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, एमिट में ही मैं कर देता हूँ, यहाँ पर डेल की जगह में INS लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने INS लिख दिया है। INS लिख देने के बाद में मैं यहाँ पर इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमिट जो कि कटा हुआ था, अब उसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई, जो कि ये सेंस दे रही है ब्राउजर को और यूजर को कि अभी अभी इस वर्ड को चेंज किया गया है, पहले यहाँ पर कुछ और था लेकिन अब कुछ और कर दिया गया है। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि AMAT, जो कि ये गलत स्पेलिंग है, AMAT। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, DEL का स्टार्टिंग, और ये जो एंडिंग टैग है ना DEL का, इससे मैं AMAT के एंडिंग पे लगा दूंगा। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से काटा हुआ तो है। आपने कई बार गूगल सर्च रिजल्ट पेज जो होता है, ठीक है, गूगल का जो आपने कुछ लोग सर्च कर दे गूगल पे, तो आपने कई वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा, आपकी जो क्वेरी होती है उसी क्वेरी को कई कई वेबसाइट के नीचे की तरफ हल्का सा काटा हुआ होता है ना, और उसके साथ में जो सही स्पेलिंग होती है उस स्पेलिंग को लिखा हुआ जाता है ऐसे ही, वो भी इसी फॉन्ट के अंदर होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसका एक एग्जांपल इस तरीके से आप इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इन दोनों का यूज ओनली इस पर्पज से आप कर सकते हो कि आपने अभी कुछ डिलीट किया है, मतलब कुछ गलत था ये, लेकिन अब आपने इसको ये कर दिया तो इंसर्ट आप वहाँ पर लगा दो, डिलीट करा है वहाँ डेल लिख दो। तो आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे भी उसमें ले सकते हैं, रिक्वायरमेंट को ऊपर डिपेंडेड है। आप इनका इसको है ना, ये जो चैप्टर 15 में मैंने बताया, 15, 14, 13, 12 और ये 11, ये जो मैंने बताया ना इसके अंदर आपको जो भी, इन सबको आप मिक्सअप में लिख सकते हो। ठीक है, बस सीक्वेंस का ध्यान रखना। अगर आपने बोर्ड को किसी के अंदर लिखा है ना स्टार्टिंग टैग को, तो बोर्ड के एंडिंग टैग को भी आपको उसी के अंदर लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आपने उससे बाहर लिख दिया वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि डिलीट टैग और इंसर्ट टैग क्या होते हैं HTML के अंदर। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।